नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। केरल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारी बहुमत होने के बाद भी इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब तलाशने को लेकर बैठकें भी हो रही है, बावजूद इसके जवाब अभी तक नहीं मिल सका। इस बीच मुख्यमंत्री फेस के चयन को लेकर पार्टी के अंदरूनी कलह ने तीखा रूप ले लिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शनिवार को आयोजित 3 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद तीनों प्रमुख दावेदार वीडी सतीशन, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला के बीच सहमति नहीं बन सकी। हालांकि हाईकमान को इस बात की राहत जरूर मिली है कि तीनों नेताओं ने अपने समर्थकों से सड़क पर प्रदर्शन न करने की अपील जारी करने पर सहमति जताई। वीडी सतीशन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि प्रदेश भर में लगाए गए सभी फ्लैक्स बोर्ड और बैनर हटा दिए जाए। राहुल गांधी नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुटबाजी पर सख्त हैं और सख्त रुख उन्होंने अपनाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल की सड़कों पर कांग्रेस की खुली गुटबाजी पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की शानदार जीत की चमक को इस अंदरूनी कलह ने धूमिल कर दिया है। राहुल गांधी ने तीनों दावेदारों से साफ कहा कि भारी जनादेश मिलने के बावजूद इस तरह का सार्वजनिक दबाव बनाने का तरीका उचित नहीं है। इधर खबर है कि बैठक में तीनों नेता अपने अपने दावों पर अडिग हैं। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि उन्हें कांग्रेस विधायक दल सीएलपी से बहुमत का समर्थन हासिल है और 63 विधायकों में से 40 से अधिक उनके पक्ष में हैं। रमेश चेन्नीथला ने वरिष्ठता का मुद्दा उठाया, जबकि वीडी सतीशन ने यूडीएफ सहयोगी का समर्थन और जनता की राय को अपने पक्ष में बताया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार सतीशन ने हाई कमान को चेताया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। बैठक के बाद केरल प्रभारी एआईसीसी महासचिव दीपा दास मुंशी ने कहा कि अंतिम निर्णय बहुत जल्द और उचित समय पर लिया जाएगा। पिछले 2-3 दिनों में कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उपद्रवी घटनाएं कांग्रेस संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जनता ने हमें भारी बहुमत दिया है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद करें। और बता दें कि इस बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक अजय माखन और मुकुल वासनिक भी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस के अधिकांश नवनिर्वाचित विधायकों सांसदों ने पर्यवेक्षक को बताया कि वे केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि चेन्नीथला और सतीशन गुट भी विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों दावेदार अब केरल के लिए रवाना हो चुके हैं, जिससे संकेत मिला है कि हाईकमान के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारी जनादेश के बावजूद फूट को कैसे रोका जाए। अब केरल में कांग्रेस के लिए नए मुख्यमंत्री का चयन एक सरदर्द बनता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरल का सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे अन्य विधायक सतीशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से अकेले में भी मुलाकात की। सूत्रों का भी ये दावा है कि अगले 2 दिनों तक पार्टी विधायकों को इस बात के लिए मनाया जाएगा कि वो वेणुगोपाल का समर्थन करें। बता दें कि वेणुगोपाल अलापुझा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं और 4 मई को घोषित चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने केरल में बहुमत हासिल किया। केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए नेता के चयन को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की। एनडीटीवी और कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक इस बैठक में बहुत पहले राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर भी लगाए थे। ये पोस्टर पार्टी के एक अन्य प्रभावशाली नेता वीडी सतीशन के समर्थन में लगे थे। जब सतीशन मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें राहुल गांधी ने उनके खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा। दावा है सतीशन ने स्वीकार किया कि वो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, सतीशन ने यह भी तर्क दिया कि वेणुगोपाल पार्टी महासचिव होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल ने विधायकों पर कैंप करने, ग्रुप बनाने का दबाव बनाया। सतीशन ने कहा कि मैंने कभी भी निजी स्वार्थ के लिए गुटबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब वो केरल में नेता प्रतिपक्ष थे तो सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। इतना ही नहीं, सतीशन ने कांग्रेस नेतृत्व से ये भी कहा कि पार्टी को केरल में अधिक सीटें मिली होती, लेकिन निन्मारा और कझाकुटम, वाड़ाकांचेरी, नेंदुमांगेड़ और चौरतला में वेणुगोपाल की पसंद का उम्मीदवार होने के चलते उन्हें जीत नहीं मिली। बता दें, वेणुगोपाल सीएम पद की रेस में बाकी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। अब कांग्रेस को तय करना होगा कि सेंट्रल लीडर के तौर पर वेणुगोपाल को चुनती है या फिर किसी स्थानीय नेता को तवज्जो देती है जिनके पास जमीनी समर्थन है। अब वेणुगोपाल के सामने सतीशन और रमेश चेन्नीथला है और इनके पास स्थानीय स्तर पर भी समर्थन है। सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में आईयूएमएल का भी समर्थन हासिल है। बता दें, 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं और वहीं आईयूएमएल के पास 22 सीटें हैं। ऐसे
ऐसे में उनकी राय भी मायने रखेगी। कांग्रेस अन्य सहयोगियों में केरल कांग्रेस केईसी ने 8 सीटें, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के पास 3 सीटें हैं। इस तरह से यूडीएफ के पास कुल 102 सीटें हैं, जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। केरल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सतीशन ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पी विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ के खिलाफ काफी मजबूती से काम किया था, तो इसलिए उनकी तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब वक्त ही बताएगा कि केरल में मुख्यमंत्री पद की शपथ आखिर कौन लेता है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 18।